नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही खास प्रश्न है क्योंकि हम भारतीय इतिहास काल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं लेकर आए हैं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न में जीके में इतिहास के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं और आपको पता ही है इस सेक्शन से हमेशा हर टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो मलिक सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। तैमूर लंग के भारत आक्रमण पर वह समय क्या था? तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया तो कौन सा समय था? तो 1398 ईस्वी में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो बलबन सुल्तान, उसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था। किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लेकर गया था। तुगलकनामा की रचनाकार कौन है? तो अमीर खुसरो ने तुगलकनामा की रचना की थी। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास के अग्रणी भूमिका निभाई है? तो अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो तुर्कों के समय में भारत में पोलो खेल का शुभारंभ हुआ था। कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था और उसने दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था। किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है? तो सितार को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है। संगीत की हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो संगीत की हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता है। संगीत की कव्वाली शैली का जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? मंगोल का आक्रमण भय होने के कारण गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य को फैला नहीं सके। किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी कहा जाता है। सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया है? तो सिक्कों पर खलीफा का नायब फिरोज शाह तुगलक को माना गया है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ढाई दिन के झोपड़े नामक मस्जिद बनवाई थी। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खान स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज शाह तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? तो गुलामों के अलग विभाग, दीवाने बंदगान की स्थापना मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज शाह तुगलक के शासन की विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का वह सुल्तान था जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया था। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया था? तो अलाउल मुल्क के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया था। किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी। किसने भूमि मापने के पैमाने गज ए सिकंदरी को प्रचलित किया था? तो सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी को प्रचलित किया था। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई? तो मोहम्मद गौरी ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई। अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि कौन था? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि था। किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मजहिद रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना उपनाम अबुल मजहिद रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ठट्टा नामक स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। रजिया बेगम को मारने में किसका हाथ था? तो बरहाम शाह का हाथ था रजिया बेगम को मारने में। जबावित किससे संबंधित था? तो राज्य कानून से जबावित संबंधित था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरशप अलाउद्दीन के बचपन का नाम था। कौन सा शासक बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था? तो अलाउद्दीन खिलजी बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन है? तो रेहला नामक पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की विशेषता या वर्णन हमें मिलता है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था? तो बुलंदशहर का इक़्तिदार था यह सुल्तान बनने से पहले। नेक्स्ट प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर शहर जो है यह चोल राजाओं की राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम राजा था। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा प्रथम ने तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात मंदिरों का या कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। किस राजवंश ने श्रीलंकाई और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो चोल राजवंश ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चालुक्यों ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था। पल्लवों का एकाश्मी रथ कौन सी जगह मिला है? तो महाबलीपुरम में पल्लवों का एकाश्मी रथ मिला है। होयसल की राजधानी कहाँ पर थी? तो होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र में थी। यादवों की राजधानी कहाँ पर थी? तो देवगिरी यादवों की राजधानी थी। किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो राजा राज प्रथम ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो मदुरै में पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। एहोल का लाडखा का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो महाबलीपुरम का समानार्थी है मामल्लपुरम। किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो चिदम्बरम में भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर है। राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया था? तो तैलब द्वितीय ने राष्ट्रकूटों का पतन किया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी? तो सुसंगठित स्थानीय स्वशासन चोल वंश की मुख्य देन थी। तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो एलिफेंटा गुफा में यह मूर्ति स्थित है। महाभारत का भारत वीरता के नाम से किसने तमिल भाषा में अनुवाद किया था? तो पेरूम देवनार ने महाभारत का भारत वीरता के नाम से तमिल भाषा में अनुवाद किया था। राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम बंगाल का शासक था। चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया था? तो विक्रमादित्य 6 ने चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किया था। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत पल्लवों की राजभाषा थी। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख जो हैं किस राज्य में मिले हैं? तो कर्नाटक राज्य में यह 5 शिलालेख मिले हैं। कौन से राजवंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? तो चोल वंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? तो तक्कोलम का युद्ध चोल वंश के और राष्ट्रकूट राजाओं के बीच में हुआ था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का अर्थ क्या हुआ करता था? तो तीरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन गोपुरम कहलाते थे। चोलों के राज्य कहाँ तक फैला था? तो कोरोमंडल तट से दक्कन के कुछ भाग तक चोलों का राज्य फैला हुआ था। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा सबसे विख्यात प्रतिमा है। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। होयसल स्मारक कहाँ पर है? तो मैसूर और बेंगलुरु में यह होयसल स्मारक है। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? तो वेंगी के चालुक्यों के द्वारा संबंध स्थापित किए गए थे। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति कैसी थी? तो चतुर्भुज देवाकृति थी। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयपाल चोल साम्राज्य का संस्थापक था। रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। राजा राज प्रथम का मूल नाम क्या था? तो अरिमोल वर्मन राजा राज प्रथम का मूल नाम था। चोल युग के कड़िमय का अर्थ क्या होता था? तो चोल युग में कड़िमय का अर्थ भू राजस्व या लगान होता था। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस देवता का मंदिर है? तो भगवान शिव का मंदिर है। चोल युग में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? तो लोक महादेवी ने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था। चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो इन्हें कुलंजू कहा जाता था। चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो क्षत्रिय शिखमणि की उपाधि दी जाती थी। पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था? तो यह हर्षवर्धन के समकालीन था। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बल्लाल तृतीय होयसल वंश का अंतिम शासक था।
चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। विचित्र चित्त की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की थी? तो महेंद्र वर्मन द्वितीय ने धारण की थी। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? तो पल्लवों का सामंत था। श्रृंगार्थ दीपिका की रचना किसने की थी? तो वेंकट माधव ने श्रृंगार्थ दीपिका की रचना की थी। तैलब द्वितीय किस नदी में आत्महत्या की थी? तो तैलब द्वितीय ने तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या की थी। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? तो यह माउंट आबू पर स्थित है। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल शासकों ने कराया था। तो दोस्तों ये थी सीरीज़, आगे भी चलती रहेगी, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। नेक्स्ट सीरीज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।